महाकुंभ में जितनी तेज़ी से हर्षा रिछारिया और IITian बाबा वायरल हो रहे हैं, अब उतनी ही तेज़ी से उनका विरोध भी शुरू हो गया है। आखिर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में इस तरह के लोगों का क्या काम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जूना अखाड़े के प्रवक्ता नारायण गिरी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, इस धार्मिक मेले में आपने देखा होगा बड़ी तेज़ी से एक मॉडल हर्षा रिछारिया वायरल हुई है, उसके बाद IITian बाबा जूना अखाड़े में थे। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस धार्मिक मेले में इस तरह का लोगों का कोई काम है? कुछ तो क्या है कि मानसिक रूप से कुछ विकृति मानसिकता वाले होते हैं जो फेमस होने के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं। वो ऐसी मानसिकता बना के आते हैं कि भाई मेरा आजकल कोई नाटक में, कोई सीरियल में, मेरी कोई पूछ नहीं हो रही है तो मैं चलूँ किसी बाबा जी के पास में चले जाऊँ। और बाबा जी जो है बड़ा इसमें ऐसा होते हैं कि कोई महात्मा ऐसा होते हैं कि उनको महात्मा सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, तो वो जल्दी से किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं। भोले भाले संत साधु के मन में कोई कपट तो होता नहीं है, तो वो जो प्रभाव में आ जाते हैं, वो प्रभाव में लेके जो है अपना का उल्लू सीधा कर लेते हैं। और देखिए कि ये जो एक माला बेचने वाले की जब बात किया तो वो माला बेच रहे थे बेचारे, वो अपने मतलब समाज से, जैसे मान लीजिए कि वंचित समाज से एक छोटा तबके से आई हुई है और अपना मेहनत मजदूरी करके जो है अभी कोई प्रकृति ने उनको आंखें दे दिया या कोई सुंदरता दे दिया तो वो ईश्वर का विषय है। और उसमें मैं देखा कि जूना अखाड़े में उस दिन जो है उसके पीछे में करीब 200 लड़के जो है यूट्यूबर जो ये रील बनाने वाले हैं, ये उसके पीछे भागे। तो हमारे साधुओं ने उसको जो है सुरक्षित करके पीछे के तंबू में जाकर रोका, उसको सबको भगाया, नहीं तो उसके साथ कुछ भी घटना हो सकती थी। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार से विशेष रूप से निवेदन करता था कि जितने भी यूट्यूबर है, मान लीजिए कि एक जो है ब्रिजभूषण अपने आप को बोलते हैं कि मैं यूट्यूबर, तो महात्मा एक शरीर पूरा हो गया, महात्मा जी को वहाँ गंगा जी में समाधि संगम में लेके उनको समाधि मतलब स्नान करवाया, नलाया धुलाया। उसके बाद में जो प्रशासन ने दूसरी में जगह दी है सभी संप्रदायों, वहाँ पर समाधि लगाया। उसने दिन रात जो है कि DM नहीं सुनता मेरी, ये नहीं सुनता मेरी, वो नहीं सुनता, तो TRP बढ़ाने के लिए इस तरह कोई जो यूट्यूबर है और कुछ जो रील बनाने वाले हैं उनके ऊपर में कड़क कानून बनना चाहिए और उनको अनुशासन होना चाहिए। जो अच्छे लोग भी है इसमें, जैसे बहुत से यूट्यूबर अच्छे लोग भी है जो विशेष रूप से प्रशासन को भी और विशेष उनका जो है अच्छा सहयोग भी करते हैं और अच्छे से रील भी वायरल करते हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति कल्चर है, इसमें लोग कोई गंगा में स्नान करता है, कोई संगम में स्नान कर रहा है, तो उस रूप में दृष्टि से जो है विशेष रूप से लोग भावना चाहते हैं, उनका वो वीडियो बनाकर जो है यूट्यूब में लोड कर देते हैं। तो इस तरह से लोगों को जो विशेष रूप से ये गृह मंत्री जी से विशेष रूप से और नरेंद्र मोदी से और योगी जी से प्रार्थना करना चाहूँगा, ऐसे लोगों को विशेष रूप से जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जो संस्कृति को विकृत मान बना रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ 2-4 लोगों को जेल में डाल देंगे तो निश्चित रूप से जो है ये रोक लग जाएगी। महाराज जी, ये बात तो यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्सप्लोरर की बात हो गई है, लेकिन जिस तरीके से हमने आपसे बात की है, जो हर्षा रिछारिया थी वो शाही स्नान के दिन कैलाशानंद जी के यहाँ रथ पर वो सवार थी और कुछ साधु संतों ने इसका समर्थन भी किया था कि उसमें कुछ गलत नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गलत तो बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए कि हमारी एक परंपरा होती है कि कोई भी तनी के नीचे आता है, 3 दिन का संस्कार होता है, मुंडन होता है, उसका सब प्रक्रिया होती है। बिना प्रक्रिया कोई भी आदमी भगवा कपड़ा पहनाकर कोई किसी के प्रभाव में आकर बैठना, तो ये मर्यादाओं को, मान मर्यादाओं का जो उल्लंघन किया है उनको जो है ये इस बात को मानना पड़ेगा। ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, इसको हम समर्थन नहीं कर सकते। निश्चित रूप से जो है आगे आने वाले समय में जो है हम विशेष रूप से निर्जनीय अखाड़े के हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो हमारे नरेंद्र वो अपने जो रविंद्र पुरी जी महाराज हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत पुराने साधु है और उनका हम सम्मान करते हैं। उनसे भी निवेदन करेंगे कि ऐसे आचार्यों को आपको जो है कड़क से जो है उनका अनुशासन लगना चाहिए जी। हर्षिता तो हमारी बच्ची है, उत्तराखंड की बेटी है और मैं समझता हूँ अभी छोटी बच्ची है और उनके लिए इतना ट्रेंड करना उचित नहीं है। और जो IITian बाबा है वो काफ़ी एज्ड है और समझदार व्यक्ति है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगर अखाड़े ने निकाल दिया तो उनको गाली देना, गुरु को गाली देना उचित नहीं है। आपको लोग बहुत अच्छा समझते थे, आपने ये दिखा दिया, जब आपने गाली दी गुरु के लिए, उल्टा सीधा बोला, आपने दिखा दिया कि आप कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हम संत हैं, महात्मा हैं, हमको अपनी परंपरा में रहना चाहिए और परंपरा भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमेशा दिखावा करें वो उचित नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। और मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ आजकल ऐसे लोगों को ही दिखाया जाता है जिनकी आंखें अच्छी है, जो बड़े ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ उनको दिखाया जाए, जो तपस्वी है, जो अच्छे संत है, जो तपस्या करें, उनको दिखाया जाए। तो महाराज जी, क्या ये उचित है कि इस तरह के लोग महाकुंभ में आ रहे हैं और तेज़ी से वायरल हो रहे हैं? देखिए, अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसी को उठाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता आप उसको नहीं उठाते हैं। तो मैं ही चाहूँगा कि जो हमारे तपस्वी संत हैं उनको भी दिखाया जाए, जो हठयोगी है उनको भी दिखाया जाए, अच्छा रहेगा। देखिएगा, आवरण के साथ में कई लोग अपने आप को बाबा बताने का प्रयास करेंगे
उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु ध्यान रखिएगा उनका आवरण नहीं, उनका आचरण भी आध्यात्मिक हो जाए, यह हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने तो जो ये जितने भी वायरल हो रहे हैं इन लोगों को मैंने खुले तौर पर आप लोगों के माध्यम से बोला कि आप आइए, आपके आवरण बदलने में कहीं ना कहीं सनातन की शुरुआत है, किंतु आपको सनातन को समझना है दिए तो हम जैसे लोगों के पास बैठ करके उसकी शिक्षा दीक्षा लेनी होगी। आप गुरु दीक्षा ले लेंगे, जब उस पद के ऊपर तप के आधार पर बढ़ने लग जाएंगे तब जाकर के आप दुनिया में कुछ भी प्रसारित करिए, बातचीत करिए। किंतु आप अधूरे ज्ञान के साथ में यदि अपने आप को प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे तो आज नहीं तो कल वो हमारे सनातन के लिए घातक होगा। ये स्पष्ट है कि देखिए वर्चुअल वर्ल्ड अपने आप में कालबली की जेल है, वहाँ पर स्वयं के काल्पनिक ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएट किए जा सकते हैं, किंतु वो आपको मोक्ष प्रदान नहीं करेंगे, आपको मुक्ति प्रदान नहीं करेंगे। महाराज जी, ऐसे लोगों को वायरल करने में यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्सप्लोरर पर जो है क्या कहना चाहेंगे, उनकी वजह से इस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं? देखिए एक किसी पाश्चात्य चिंतक ने बड़ा गलत सा एक कोटेशन दे दिया जो सदियों से हम सबके लिए एक श्राप की तरह चलता है कि सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। हम सफलता को मधुर तब माने जब हमारी चरित्र उसके साथ में। अब हर एक व्यक्ति सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में वो अपने आप का छोटा सा यूट्यूब चैनल बना लेगा, 5-50 उसके सब्सक्राइबर रहेंगे और उसको वो ऐसी जगहों पर पोस्ट कर देगा कि जहाँ से वो वायरल हो सकता है। उससे हमारे राष्ट्र की छवि अच्छे प्रतिबिंबित नहीं होती, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म की वास्तविक छवि उससे अच्छी प्रतिबिंबित नहीं होती है। तो मैं इन यूट्यूबर्स को कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सबसे पहले इतना गांभीर्य रखें कि आपके द्वारा बताई गई कोई भी चीज़ मनोरंजक हो सकती है, किंतु वो मनोरंजन कहीं ना कहीं घातक भी हो सकता है। तो क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए सरकार? बिल्कुल, IT एक्ट के अंदर आना चाहिए। IT एक्ट के अंदर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ये कहना पड़ेगा कि नरगल प्रलाप जो है, जो बिना आधार का बिना तथ्य का, उनको सख्त सजा दी जाए। है भी सही IT एक्ट, किंतु फिर भी इसको और सख्त बनाने की आवश्यकता है। और बड़ा सरल है, आजकल IP एड्रेस के जरिए आप मालूम कर सकते हैं किसने कहाँ से क्या प्रसारित किया। तो IT एक्ट को और सख्त बनाने की आवश्यकता है। महाकुंभ में आए साधु संतों ने जो है हर्षा रिछारिया और ITN बाबा जैसे लोगों को महाकुंभ में प्रवेश पर पूरी तरीके से वर्जित करने का मन बना लिया है और साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कैमरामैन सैयद कासिफुद्दीन के साथ मनीष वर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज महाकुंभ।